कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सखाओं को, बहुत सारे श्रोताओं को और आरती श्रीवास्तव आपको नमस्कार, यानी मेरा चंचल का। और चंचल वर्मा जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को नमस्कार के साथ बहुत 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 होली की शुभकामनाएं। और देखिए ना, होली के कितने सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। तो ये जो रंगोत्सव है और खुशियों से भरा एक उत्सव है जिसमें बहुत सारी मस्ती है, नाच गाना है, खाना पीना है। खाना पीना इसके भाई जब त्योहार कोई भी होता है ना, तो खाने पीने से अगर ना जोड़ा जाए ना तो उसका मजा अधूरा रह जाता है। और भारत में परंपरा रही है कि जब कोई त्योहार हो तो उसके कुछ विशेष व्यंजन होते हैं। अब जैसे अगर विशेष व्यंजन की बात करें तो महाराष्ट्र में पूरन पोली जरूर बनाई जाती है। चंचल जी, ऐसा ना लगने लगे लोगों को कि आज व्यंजन भी है। आज व्यंजन नहीं है, आज व्यंजन नहीं है। हम सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं कि होली के दिन क्या खास व्यंजन बनाए जाते हैं। तो भाई महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाई जाती है, उत्तर भारत में गुजिया बनाई जाती है, कहीं कहीं दही बड़े, कांजी बड़े बनाए जाते हैं। तो दही बड़े तो कई जगह पे बनाए जाते हैं। हाँ। और साथ ही आज ये भी कह सकते हैं कि होली का बोनस मिला, यानी कि एक के साथ एक फ्री। कई जगह पे आज मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में ज्यादातर आज मनाई जा रही है। हाँ। और बाकी सब जगहों पे कल मनाई जाएगी। तो इस तरह से 2 दिन होली खूब रंगों में सराबोर रहिए, मजे करिए। और भाई ब्रज की होली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वहां तो 1 महीने से चल रही है। वहां तो पिछले 1 महीने चल रही है और आगे आने वाले 15 दिन 20 दिन कब तक चलेगी कुछ कह नहीं सकते। वहां तो रंगों से सरोबार हैं सभी जी। और यहाँ देखिए ना, सूडो में आपके भी जो गाल गुलाबी नजर आ रहे हैं ना, ये आपका किया था रंगों से सरोबार है। जी, आपने आते ही गुलाल से रंग दिया सबको। और होना भी चाहिए ना, त्योहार की रौनक ही तभी होती है जब थोड़े से रंगीन से चेहरे नजर आए, थोड़े लाल गुलाबी नीले पीले। तो चलिए, ये तो हुई होली की बात। इसके अलावा और भी 2 खास दिन हैं। जी, आज है विश्व वन्य जीव दिवस भी है आज, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और मंगलवार का दिन है तो हम मुहावरों की दुनिया की बात करते हैं। तो आज जो मुहावरा है भाई, उस पर भी होली का रंग चढ़ा है। यानी कि हम बात करेंगे शर्म से लाल होने की बात, कि ये जो मुहावरा है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, कब कब इसका प्रयोग किया जाता है, और कैसे ये प्रयोग करके बताएंगे हमें। तो इस मुहावरे के बारे में बताइए। फागुन महीना है ना, फागुन महीना यानी कि रंगों का महीना, होली का महीना। और आज जिस विशेष सखी की बात हम करेंगे उनका नाम भी फागुन से जुड़ा है जी, यानी कि फाल्गुनी नाय के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो मतलब पूरा होली से ही सराबोर है, जो हमारे विषय भी हैं। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातों में बचपन वाली जो हमारी होली थी, हम कैसे खेलते थे, किस तरीके से खेलते थे, होली का जो रंग उस समय होता था ना, वो कैसे चढ़ता था। और असल जो होली का मजा है ना, वो बच्चे ही ले पाते हैं। तो बचपन के, हम होली की बात करें और हमारा बचपन हमें याद ना आए, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे जितने श्रोता हैं, उनकी जो बचपन की होली है उसकी यादों को आज ताजा करते हुए अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। और क्यों ना भाई, इतनी होली की बातें हो रही, तो एक रंगीन सा गीत हो जाता है। होली है। आयो फागुन हटीलो, गोरी चोली पे पीलो, रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग डारन मोरे छेलार मिले, अंग करियो न मिले, घर जावन दे, जावन दे हो घर जावन दे, जावन दे हो घर जावन दे।
बर जोरी, होगी बर जोरी जी, होगी बर जोरी। फागुन हटीलो गोरी चोली पे पीलो रंग डारन दे, डारन दे ओ रंग डारन दे। तो हुई होली की बात, रंगों की बात। और जैसे हमने कहा ब्रज जो क्षेत्र है वो पूरा रंगों से सरोबार है। लेकिन आज मुंबई में भी हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे होली खेली गई है। और जो होली का दहन है वो तो अक्सर जगहों पे कल हो चुका, क्योंकि जो खगोलीय घटना है ग्रहण वाली, उस समय कोई त्योहार नहीं मानना उचित माना जाता। तो होली का दहन कल हो चुका है और धूली वंदन जैसे हमने कहा ना, बोनस वाली बात है, आज भी है, आज भी है। तो ये था, एक समय दिया गया था कि आप उस हिसाब से कर सकते हैं, तो लोगों ने कर दिया। और बहुत जगह पे नहीं भी हुआ है अभी, जो बाद में होगा, तो उस हिसाब से अपने करिए। अवकाश के हिसाब से भी कई बार होता है कि अवकाश लोगों को आज का मिला, तो लोगों ने उसी दिन को बस अपने त्योहार बना लिया। त्योहार बना लेते हैं, चलो आज छुट्टी है, फिर अगले दिन छुट्टी मिले ना मिले, इस हिसाब से काम करते हैं। तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख के भेजा, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख कर भेजी हैं। और उन्होंने लिख के भेजा धूली वंदन वो किस तरीके से करते हैं, क्या होता है। तो एक है हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि धुलैंडी को धुरखेल, धूली वंदन और चैत बदी भी कहा जाता है। वर्तमान में धुलैंडी के दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर और गुलाल डालकर ये त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस त्योहार का पारंपरिक स्वरूप वर्तमान से काफी भिन्न था। धुलैंडी का अर्थ धूली वंदन से था। प्राचीन समय में इस त्योहार को काफी अलग तरीके से मनाया जाता था। पहले धुलैंडी के दिन लोग एक दूसरे को मिट्टी लगाते थे और अबीर खेलते थे। धूल, धुलैंडी का मतलब भी शायद यही होगा, धूल। हाँ, उनको टीका करना जो भी हो। बिल्कुल, होली की राग से वंदन करते हुए जो वो होली का जलने के होली जलती है, उसके बाद में उसकी राग से प्रार्थना करते हुए हम कहते हैं कि हे धूली, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा आपकी वंदना की गई है, इसलिए हे विभूति देवी, आप हमें ऐश्वर्य देने वाली हैं और हमारी रक्षा करिए। और होली के दिन होलिका देवी से ये प्रार्थना भी की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। और होली के दिन अग्नि देवता की उपासना भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अग्नि देवता की उपासना से व्यक्ति में रज तम की मात्रा घटती है और तेज तत्व की मात्रा बढ़ने में सहायता मिलती है। बिल्कुल। और इसी बात को समझाते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि होलिका दहन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसे अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व नकारात्मक शक्तियों का अंत करके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश का संदेश देता है। इस शुभ अवसर पर लोग होलिका की प्रदक्षिणा करते हुए अपने परिवार की सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। होलिका की प्रदक्षिणा करने के बाद उससे निकल रही ज्वालाओं से थोड़ा दूर खड़े होकर शरीर को तापने से बड़ा फायदा होता है। सर्दी और फेफड़े में जमा कफ दूर हो जाता है। साथ ही शरीर में जो दर्द है या कमर दर्द है वो भी कम होता है। मैंने भी कल प्रदक्षिणा करने के बाद शरीर को ताप लिया था, यानी कि इनको भी स्वास्थ्य लाभ हुआ होगा। और ये जो होली का ताप
ताप निकलता है, इसी के बाद में कहते हैं कि जो उष्णता है मौसम में वो बढ़ जाती है और फिर गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। यानी कि वसंत ऋतु जो भी चल रही है, जो ना ठंड है ना गर्मी है, ये जो मौसम है ये भी समाप्त होके अभी हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि होली के अगले दिन धूली बंधन यानी कि रंगों वाली होली मनाई जाती है। इसे धुरंडी और रंग पंचमी भी कहते हैं। एक दूसरे को लोग गुलाल रंग लगाकर गले मिलते हैं। ये दिन प्रेम, भाईचारे और आपसी मन मुटाव को मिटाने का प्रतीक भी है। होली का उत्सव विशेष रूप से मथुरा वृंदावन में बहुत उत्साह से मनाया जाता है और ये तो हम शुरुआत से ही कर रहे हैं। और ये लिखते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं से भी इसको जोड़ा जाता है। जी, और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि धुलंडी का सीधा संबंध भक्त प्रहलाद की कथा से है। होलिका दहन के अगले दिन इसे बुराई पर अच्छाई की जीत और जीवन में नए रंगों और सकारात्मक ऊर्जा के संचार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर गुलाल और रंग डालते हैं। पारंपरिक रूप से पलाश यानी कि जो टेसु होता है उसके फूलों का उपयोग प्राकृतिक केसरिया रंग बनाने के लिए किया जाता था, जिसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी जोड़ा जाता है। ये पर्व जाति रंग भेदभाव मिटाकर एकता और भाईचारे का संदेश देता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां जैसे कि गुजिया खाते हैं और गले मिलते हैं। गुजरात में से धुलेटी कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र में से धूलीवंदन के नाम से जाना जाता है। और हम बता दें श्रोताओं को कि हम गुजिया खिला चुके हैं चंचल जी। और वाकई में बड़ी स्वादिष्ट गुजिया आज मुझे बनाकर खिलाई है आरती जी ने। आरती आपका धन्यवाद। और देखिए श्रोताओं तक भी बात पहुंच गई और खाने पीने की बात चलिए ना, तो हमारे श्रोताओं का संदेश भी है। वो लिखते हैं कि होलिका दहन के दिन हमारे घर में तरह तरह के पकौड़े बनते हैं। आलू, प्याज, मटर, चने की दाल, उड़द के बड़े, बैंगन के पकौड़े, इस तरह की कई रेसिपी बनती हैं। और कई बार धोसका के नाम से भी जाना जाता है, वो व्यंजन भी बनता है। ये चावल, उड़द की दाल और चने की दाल को मिलाकर बनाया जाता है। और उसके पहले बेसन के 5 पकौड़े बिना नमक के बनाते हैं, जिसे हम लोग होलिका दहन में डालते हैं। होलिका दहन में हम लोग पकौड़े के साथ नीम, हरे ताजा चने, गोबर के उपले, तिल और लकड़ियां भी डालते हैं। फिर दूसरे दिन वो नीम और चने हम लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं और खिलाते हैं। ऐसा भी होता है। और ये नया धान होता है, क्योंकि हर त्योहार यहाँ हमारे कहते हैं कि कृषि से भी इसको जोड़ा जाता है। तो इस वक्त जो नया धान है वो गेहूं और चने का जो धान अभी आएगा, तो नई नई बालियां होती हैं, हरी हरी चने की और गेहूं की बालियां होती हैं। उनको सेका जाता है उस आंच में और उसके प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। उनको पहले सबसे पहले अर्पित किया जाता है अग्निदेव को। तो और एक और जो श्रोता है हमारे, वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनी में कल रात ही होलिका दहन किया गया। सभी कॉलोनी वासी गार्डन में एकत्रित हुए। नृत्य, गायन, कविता पाठ का आयोजन हुआ, अरे वाह, जिसमें बड़े बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। इसके बाद होलिका दहन किया गया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। हंसी खुशी के माहौल में स्वल्पाहार का भी स्वाद चखा, जिन्हें कॉलोनी की महिला द्वारा ही बनाया गया था। अरे वाह, ये तो अच्छी चीज करी, खुद बनाया और एंजॉय किया, नृत्य गायन सभी कुछ किया इन्होंने। और भाई होली के गाने लगाकर लोग एकदम तेज आवाज में वो म्यूजिक सिस्टम पर लगाते हैं और सब थिरकते हुए नाचते गाते रंगों से एक दूसरे को सरोबार करते हैं। इसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन फिलहाल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। भाई रंगों से डूबने के लिए और डुबोने के लिए हम फिर से आ गए हैं भाई होली में। और जो संदेश मिले हैं, क्या कहते हैं हमारे श्रोता? हाँ, एक श्रोता है हमारे जो कहते हैं कि होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाने वाले रंगों का मुख्य त्योहार धूलीवंदन कहलाता है और इसे धुलैंडी या रंग वाली होली के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपसी भाईचारे, प्रेम और समानता का त्योहार है। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल और रंग लगाते हैं और कई क्षेत्रों में होलिका की राख को माथे पर लगाना शुभ माना जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं होली से सजा हुआ एक गाना। पिया संग खेलो होरी
आरती क्या होता है, होली खेलते खेलते कई बार हमारे अड़ोस पड़ोस में कई बार कुछ मवेशी होते हैं जिनमें कुछ पालतू होते हैं, कुछ ऐसे ही रास्ते पर रहने वाले कुछ गाय हैं, कुत्ते हैं, लोग कई बार उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। होली आपस में खेलने का, खुशियां बांटने का त्योहार है, लेकिन कई बार उन पर रंग के साथ पानी फेंक देते हैं और उन्हें भी ठंड लगती है, उनमें भी, और वैसे भी केमिकल है, अगर इस तरह केमिकल वाला कोई कलर है तो उनको परेशान कर सकता है। हाँ। और वो तो नहीं जाके नहाएंगे या इस तरह से करेंगे तुरंत अपना। तो आप ये ध्यान रखें हमेशा कि जो बेजुबान जानवर हैं उनके साथ इस तरीके का कोई व्यवहार ना करें। तो मुझे याद है कि आज वन्य जीव दिवस भी है जिस पर हमें चर्चा करनी है, और 3 मार्च के दिन दुनिया भर में जंगली जीवों और वनस्पतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन्य जीवों और जैव विविधता के जो संसाधन है उन पर ही निर्भर होते हैं। बिल्कुल। और विश्व वन्य जीव दिवस वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अनेक सुंदर और जो अलग अलग तरीके के स्वरूप हैं उनको बढ़ावा देने, उनके लिए अनेक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वन्य जीव अपराध और बहुत सी प्रजातियों की कमी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की आवश्यकता की याद दिलाने का एक अवसर है। और बिल्कुल इसके अलावा ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि वन्य जैव विविधता के मुख्य आधार हैं जो पर्यावरण संतुलन, जल और वायु की गुणवत्ता के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में 3 मार्च के दिन इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। जी। और ये दिन 1973 में CITES यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने की याद भी दिलाता है। और साथ ही ये तेजी से लुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। और ये सारे संदेश हमारे श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं। जी। और इनके व्यापक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव होते हैं। और इस वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। और ये जो थीम है ये मानव स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय आजीविका को बनाए रखने में इन पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश भी डालता है। जी। और साथ ही आवास के नुकसान, अत्यधिक कटाई और जलवायु परिवर्तन से इन पर बढ़ते हुए दबावों को भी बताता है। इसका मुख्य लक्ष्य है दुनिया के वन्य जीवों और पौधों के संरक्षण के महत्व को समझाना और उनके अस्तित्व के लिए बढ़ते खतरों जैसे कि अवैध व्यापार होते हैं और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो हमारे जो पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है ना, ये एक भी चीज अगर इसमें से हटती है ना तो वो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो अगर हमें खुद को जिंदा रखना है इंसानों को, तो उसके लिए पेड़ पौधे भी चाहिए और वो जो जानवर हैं वो भी चाहिए। बिल्कुल। तो उनकी भी रक्षा कीजिए और पेड़ पौधे लगाइए। और हम होली की बातों को आगे बढ़ाएंगे। बचपन की होली आपकी कैसी रही है, इसके बारे में जो संदेश हमें मिल रहे हैं उस पर बात होगी, लेकिन एक गीत के बाद। जी। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे। नाचे मोरा मनवा, बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे, मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे।
चुनरिया। छूटे ना रंग जी रंग दे चुनरिया जी रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोए जाए सारी उमरिया। मोहे भाई न हर जाई मोहे भाई न हर जाई, रंग हल्के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। मन को जलाए मोरे होली की अग्नि, बनके बावरिया ढूंढे साजन को सजनी। ओ डर से अखियां तो बिन अपनी। मन को जलाए मोरे होली की अग्नि रे होली की अग्नि, बनके बावरिया ढूंढे साजन को सजनी। जिया देता है दुहाई जिया देता है दुहाई, जल जल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। तो भाई बचपन की जो होली होती है ना वो बड़ी कहते हैं कि यादगार चीज होती है, हमेशा सारी जिंदगी याद रहती है। हाँ, और होली की बात हो बचपन की बात ना हो ना, ऐसा कभी नहीं होता। तो देखिए हमारे श्रोता क्या लिखते हैं, बचपन की होली क्या निराली थी, रंग में घुली हंसी मतवाली थी, पिचकारी की धार में इंद्रधनुष, मिट्टी भी तब कितनी खुशहाली थी, गुब्बारे में सपने भर लेते थे, दोस्तों की टोली मतवाली थी, ना कोई शिकवा ना दूरी, हर चेहरे पर बस लाली थी, माँ के हाथ की गुजिया मीठी, ढोलक की थाप भी प्याली थी, सच कहूं तो उन बीते पलों में जिंदगी कितनी रंग राली थी। वाह, क्या बात बहुत बढ़िया लिखा है। मतलब लग रहा है कि हाँ अपने बचपन को मिस कर रहे हैं जी। तो उसी और कविता की शक्ल में कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने ढाला है अपने शब्दों को। बिल्कुल। अभी हम जैसे वन्य जीव के बारे में बात कर रहे थे, चंचल जी तो एक इन्होंने बहुत अच्छी सी बात लिखी, कविता सी लिखी है, तो थोड़ी सी पढ़ देते हैं। तो श्रोता के हमारे जो है लिखते हैं कि जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता, वो धरती की धड़कन होता है, जहाँ बाघ की चाल में आत्मविश्वास है, हाथी की आंखों में स्मृति है, हिरण की दौड़ में स्वतंत्रता है और पक्षियों की उड़ान में भविष्य। आज विश्व वन्य जीव दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमारी संपत्ति नहीं, हम प्रकृति की जिम्मेदारी हैं। जब एक पेड़ कटता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, एक घर उजड़ता है, एक घोंसला बिखरता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर होता है। कभी सोचिए अगर जंगलों की खामोशी स्थायी हो गई तो हमारी सभ्यता का शोर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये दिन सिर्फ पोस्ट लगाने का नहीं, प्रतिज्ञा लेने का है कि हम अवैध शिकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, प्लास्टिक कम करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ तस्वीरें नहीं जीवित जंगल सौंपेंगे। धरती हमसे विकास नहीं संतुलन मांगती है। आइए आज एक वादा करें, जंगल बचेगा तो जीवन बचेगा। बहुत और सही बात है कि हम बचपन से ही छोटे बच्चों को ये सिखाएं कि ये प्रकृति का जो संरक्षण है वो हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि वो जो बच्चे युवा हो रहे हैं कल को वृद्ध भी होंगे, तो उनके साथ वो एक पेड़ जब बढ़ेगा जिस तरह से वो बढ़ेंगे, तो उनको बताइए कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे इस पौधे का संरक्षण आपको करना है और इसे भी आपको अपने साथ साथ बढ़ाकर अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखिए इसे। बिल्कुल, इस तरह से वो भी इसकी देखभाल करेंगे। और जब हम होली की बात करते हैं ना, सबके दिल के कोने में बचपन की जो रंगीन यादें होती हैं होली से जुड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं रची बसी होती हैं, क्योंकि वो हमारी असली होली है ऐसा हम कह सकते हैं। और जो उत्साह उन दिनों होता था ना, वो शायद बड़े होते होते उत्साह भी कम होने लगता है। और ये दिन है ना सिर्फ लगता है छुट्टी का दिन है, बस ठीक है घर में बैठे रहो, खा पी लिए, दूसरों के लिए बना दिया। लेकिन बचपन जब हम किसी पे भी रंग डालते थे, कोई मनाही नहीं होती, होली है बुरा ना मानो होली है, ये कहते हुए किसी पे भी रंग डाल देते थे। सब कुछ किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, बस अपने खेलने में लगे रहना है पूरे टाइम। और बच्चों के मासूम चेहरे देखकर कई बार ऐसा बड़ों के साथ भी होता है कि वो कुछ गुस्सा अगर उनको आ भी जाए तो वो कहीं ना कहीं काफूर हो जाता है। और इसी को बात को लिखते हैं, एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि आज सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी रानी को दोनों गालों पर गुलाल लगाकर होली धुलैंडी का शुभारंभ किया। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर मुझे रंगों से सराबोर उन्होंने कर दिया। इस तरह घर में का जो आंगन था वो आनंदमय हो गया। यानी उन्होंने जो इनकी जो वाइफ है, उनकी बेटी मतलब सभी लोगों ने मिलकर होली खेली है आज।
और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि लाई है हजारों रंग होली, बचपन में निकल पड़ती थी हमारी टोली, घूमते फिरते थे गांव की हर गली गली, कभी कभी पिताजी से मार भी पड़ती थी भली भली, क्योंकि बुरा ना मानो आज है होली। तो ये तो होता ही है, थोड़ा बहुत मार पीट तो चलती रहती है। और साथ ही एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्होंने बल्कि एक जानकारी दी है कि गया जी में होली के दिन झुमटा मनाया जाता है। इस दिन लोग तरह तरह के भेष बनाकर पूरे शहर में घूमते हैं और लोग अपने अपने घरों से उन पर रंगों और पानी की बौछार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। तो भाई बौछार तो चालू रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा और मैं हूं आरती श्रीवास्तव। और चलिए अब बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। बचपन की होली को याद करते हुए उन्होंने लिखा है कि वो बचपन की होली भी क्या कमाल थी। न रंगों की मिलावट की फिक्र थी, न कपड़ों के खराब होने का डर था, बस एक ही जुनून था कि किसे सबसे पहले भिगोना है। और अलार्म से पहले ही आंखों का खुल जाना, गुब्बारों में पानी भरकर हथियार तैयार जगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही उठते थे। गलियों में हुड़दंग मचाती दोस्तों की टोली और जबरदस्ती रंग लगाए पक्के रंगों के निशान, चेहरे पर लगे गुलाल में असली पहचान खो जाया करती थी, पर मुस्कान सबसे साफ दिखाई देती थी। अब होली आती है तो वो हुड़दंग लगता है कहीं खो गया है, बस औपचारिकताएं बची हैं। काश एक दिन के लिए फिर से वही जिद्दी बच्चे हम बन पाते और बचपन की होली ला पाते। ऐसा कुछ होना है, कोई टाइम मशीन हो तो ऐसे करा जा सकता है कि बचपन में सीधे चले जाए, हर कोई यही चाहेगा। और बचपन बहुत प्यारा अनुभव होता है हर किसी के लिए। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की होली की बहुत मस्त, जो हमारी होली थी वो बहुत मस्ती भरी होती थी, न पढ़ाई न घर के किसी काम से मतलब, बस छोटी होली से रंग पिचकारी और पड़ोस के संगी साथी, फिर घर के बाहर आते जाते लोगों पर रंग डालना, जब तक घर वाले पकड़ कर नहीं लाते थे तब तक थक कर नहा धोकर खाना खाना और फिर सो जाना। अगले दिन फिर यही सब और भी जोर शोर से लोगों के साथ में टोलियां में जाना और हर जगह गुजिया पापड़ चिप्स खाते खाते पेट भर जाता था। बस फिर उपटन से शरीर को रगड़ कर साफ किया जाता था, फिर बेफिक्र होकर सो जाना। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, अब ये सपने की बातें हो गई हैं। मतलब सपने ऐसा लगता है। एक बहुत प्यारा सा संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। धरती का है आंचल पीला, झूमे अंबर नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला, रंग बसंती।
ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा दिल मेरा ले गया है, ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा। ओ लहराए ये तेरा आंचल सावन के झूलों जैसा, दिल मेरा ले गया है, ये तेरा रूप गोरी सरसों के फूलों जैसा। जब देखूं जी चाहे मेरा नाम बसंती रख दूं तेरा। छोड़ो छेड़ो ना तेरी बातें राम दुहाई, मनवा लूटा नींद चुराई, सैया तेरी पीठ से आई संग बसंती, संग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया। मस्ताना मौसम आ गया। सच में ये बहुत मस्ताना मौसम होता है, और जब हवा में गुलाल की जो उड़ती है ना, वो पूरा बादल भी ऐसा लगता है कि बस गुबार सा जो होता है पूरा रंगों का, माहौल भी वैसा हो जाता है एकदम रंगीन सा। और बचपन वाली होली को लेकर हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाई बचपन वाली होली का तो पूछो ही नहीं, भाई सबसे अच्छा दिन था। और बचपन में होली में सुबह से पुराने कपड़ों में दोस्तों की डोली में निकल पड़ते थे, और हम जैसा कोई सेकंड निकाल के पहले एक दिन पहले रख देते कि ये कौन सा पुराना कपड़े पहनना है, नहीं तो डांट पड़ेगी, खराब हो मैंने जाएगी। हाल ही में एक बड़ा अच्छा संदेश पढ़ा था कि जब दिवाली के समय हम अलमारी खोलते हैं तो हर कपड़ा हमें लगता है कि नया नहीं है, और होली के समय जब हम अलमारी को खोलते हैं लगता है कि भाई ये भी नया है, ये भी नया है, कौन सा पुराना कपड़ा पहना जाए। सही है। तो पूरा तेल से चिपड़ के ताकि कुछ रंग ऐसा ना लग बिल्कुल जाए। यही बात हमारे संदेश में भी लिखी हुई है अच्छा। कि पुराने कपड़ों के साथ एक सिकंदर की तरह से दुनिया जीतने निकला हो, उस तरह से हम निकलते, हाथ में पक्का रंग पिचकारी, रंग भरे गुब्बारे वाली बाल्टी, और आते आते लोगों पर गुलाल और पक्के रंग वाले गुब्बारे उड़ाना। उनसे डरते नहीं थे और बहुत हंसा करते थे। दोपहरी तक जमीन पर गिरे पानी से जो गंदगी होती थी उसमें लोग दोस्तों को सुला सुला कर भी होली खेलते थे, और कई बार तो ऑयल से भी खेलते थे। हालांकि ये गलत है कि इस तरह के रंगों से नहीं खेलना चाहिए। और ये लिखते हैं कि शाम तक तो हमारी मम्मी हमें पहचान भी नहीं पाती थी, चेहरे हमारे ऐसे हो जाते थे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, बस कहीं ना कहीं खड़े रहकर होली खेलने की धुन में हम रहते थे। ठंडे पानी से धुलाई होती थी और घर आकर लगता था ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बिल्कुल। और एक और मैच होता है जो लिखते हैं कि बचपन वाली होली ना कैमरे थे ना एस्थेटिक पोज, बस एक बाल्टी पानी और 2-3 पिचकारियां और पूरा मोहल्ला ही ब्रह्मांड था। सुबह सुबह माँ की आवाज, पुराने कपड़े पहन लेना और हम ऐसे तैयार जैसे किसी युद्ध पर जा रहे हो, जैसे कि आपने भी बोला ये वाला। और साथ ही हम ऐसे तैयार हो जाते थे और गली के कोने में रंग से भरी टंकी, हाथ में सस्ती सी प्लास्टिक की पिचकारी और चेहरों पर वो सच्ची हंसी जिसमें कोई फिल्टर नहीं होता था। न डर था महंगे फोन खराब होने का, ना स्किन केयर की चिंता, ना डोंट टच मी वाले नियम, जिसे पकड़ा उसे रंग दिया। और शाम तक पहचान में नहीं आता था कि कौन कौन है। दोपहर में गर्मा गर्म गुजिया, थोड़ी सी डांट और फिर छत पर बैठकर धूप में सूखते हुए अगले साल की रणनीति बनती थी। तब होली का मतलब था मोहल्ले की दोस्ती, छतों से पानी की बाल्टियां और बुरा ना मानो होली है कि मासूमियत। आज सब कुछ है, रंग भी, रील्स भी, स्टोरीज भी, पर वो बचपन वाली होली वो शायद अब यादों में ही गुलाल बनकर उड़ती है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन वाली होली में बेफिक्र होकर एक दूसरे दोस्तों के साथ रंगों से रंग कर हम सभी मिलकर गांव की गलियों में निकल पड़ते थे। हम जोली बनकर टोली में खेलते थे रंगबली होली, और हमारी टोली शाम होते होते रंगों के डोल से हो जाती थी खाली, और ये कहते हैं कि बुरा ना मानो आज है होली। और एक और हमारे श्रोता है कि जो लिखते हैं कि बचपन की होली, बाप रे, हमारी होली तो 10 दिन पहले से शुरू हो जाती थी और जो चीज भी हाथ लगती थी उससे ही होली खेलते थे। हमारे कॉलोनी के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा था, यानी गड्ढा था, और होली के दिन हम लोग उसको सबको उसमें डाल देते थे। एक बार मेरे पिताजी की पोस्टिंग एक गांव में थी तो वहां के मुखिया ढेर सारा टमाटर हमारे घर बेच दिए। बस क्या था, उस साल की होली हमारी टमाटर से हुई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, टमाटिनो की के लिए आपने तो ये तो थी बचपन की बातें। पर हम लोगों की होली तो आज भी बहुत धमाकेदार होती है। मैं बिहार के गया जी की रहने वाली हूँ और पूरे बिहार झारखंड में वहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। अभी हम लोग झारखंड में हैं पर हमारी होली तो गया जी जैसी होती है, मतलब वो वैसे ही अपना ये होना चाहिए ना, क्या हम कहीं पे भी जाए। अभी धमाकेदार गीत शम्मा जले न जले,
तो भाई बहुत सारी बचपन वाली होली की बातें हुई, लेकिन फाल्गुनी नायर की बातें भी बाकी हैं जो आज की हमारी सखी विशेष हैं। बिल्कुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं फाल्गुनी नायर, जो कि बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है। और फाल्गुनी संजय नायर जो हैं वो भारत की अग्रणी सौंदर्य और जीवन शैली रिटेल कंपनी नायका की सीईओ और संस्थापक हैं। उनकी कंपनी, जिसका अनौपचारिक नाम FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने वैश्विक स्तर पर स्वनिर्मित अरबपति महिलाओं में अपना 10वां स्थान हासिल किया है, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बिल्कुल सही बात है। और उनकी कंपनी 2020 में एक महिला के नेतृत्व वाली पहली भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनी, जिसने सफलतापूर्वक अपना IPO लॉन्च किया। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों के बढ़ते महत्व और सफलता को साबित भी किया। फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 को एक गुजराती परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जो पालन पोषण यानी कि परवरिश जो है वो उनकी मुंबई में हुई थी। और उनके पिता उन्होंने एक बियरिंग वहाँ पे वो एक बियरिंग कंपनी चलाते थे, जिसमें उनकी माँ भी उनकी सहायता करती थी। उनके पिता महिलाओं की शिक्षा का महत्व जानते थे, इसलिए वो उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा देना चाहते थे। और उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की थी। और 1987 में फाल्गुनी का विवाह संजय नायर से हुआ। फाल्गुनी ने एक बैंक में भी 18 सालों तक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया और फिर उसी बैंक में वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी रही। और फिर 49 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपना कुछ शुरू करने के बारे में सोचा। और इसी दौरान उन्हें ये समझ में आया कि भारतीय बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले जो सौंदर्य प्रसाधन हैं वो बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और साथ ही उन्हें ये भी एहसास हुआ कि उन्हें अपना ऑनलाइन कुछ काम भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि तब तक मोबाइल और इसकी जो उपयोग है वो बहुत बढ़ चुका था। तो सौंदर्य प्रसाधन और मेकअप उत्पादों की बड़ी संख्या के साथ बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट उन्हें आसानी से मिल सके, ये सपना लेकर वो आगे बढ़ी। जी। और 2012 में 50 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली जो कॉर्पोरेट जो नौकरी कर रही थी उसे छोड़ दिया और अपना ऑनलाइन वेंचर शुरू किया, यानी अपना ऑनलाइन काम शुरू किया। और साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लग्जरी और लोकप्रिय ब्यूटी और मेकअप प्रोडक्ट्स ब्रांड्स के साथ में उन्होंने साझेदारी की। उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने में कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना भी करना पड़ा था। और शुरुआत में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में केवल 3 लोग थे और पहले वर्ष 2012 में केवल 60 उत्पाद ही उनके बिक पाए थे। लेकिन उन्होंने अपने मूल्य निर्धारण में कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि हम गलत रंग की लिपस्टिक को आधी कीमत में बेचने की बजाय सही रंग की लिपस्टिक को पूरी कीमत पर बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि गलत रंग की लिपस्टिक लगाने से कुछ ही मिनटों में खरीदार नाखुश हो जाएगा। बिल्कुल। और इनके ब्रांड की जो लिपस्टिक है ना वो वाकई में बहुत सारी महिलाओं की पसंद है। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर और इन्वेस्टमेंट बैंकर होने के नाते फाल्गुनी को व्यापार में निवेश का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि इसी तरह के क्षेत्र से वो काम कर चुकी थी। और ये जो उनका अनुभव रहा इसने उन्हें अपनी कंपनी शुरू करने में भी बहुत मदद की। शुरुआत में कंपनी ने कुछ ही ब्यूटी और मेकअप उत्पाद पेश किए, लेकिन कुछ ही सालों में कंपनी ने अच्छा लाभ कमाना भी शुरू कर दिया। और 2014 में कंपनी ने अपना पहला फिजिकल स्टोर भी खोला और 2015 में इसने अपना खुद का जो कॉस्मेटिक ब्रांड है वो लॉन्च कर दिया। जी। और साथ ही कंपनी ने फेमिना ब्यूटी अवार्ड्स की मेजबानी भी की थी। और 2020 में कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त हुआ और कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। और 2021 में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी के रूप में स्थापित होने के लिए IPO सदस्यता के लिए खुला था। और 2023 में कंपनी ने अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च किया, जो एक शक्तिशाली आयुर्वेद का ब्रांड है। और ये 2023 के अंत तक 24 मिलियन के ग्राहक आधार को भी पार कर गया था। उनकी जो फायदे के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। फाल्गुनी नायर ने 50 वर्ष की आयु में एक उद्यमी बनने का अपना जो सपना था उसे साकार करके दिखाया। कई बार हमें लगता है कि बस इतनी उम्र हो गई, आधी जिंदगी जी ले, अब क्या नया शुरुआत करेंगे। लेकिन जब आप कोई सपना देखते हैं तो कई बार कहते हैं कि पूरी कायनात आपकी मदद करती है, बस आपके जो इरादे हैं वो मजबूत होने चाहिए। और यही कुछ फाल्गुनी के साथ भी हुआ। और ये बताता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। आप दृढ़ संकल्प से काम कीजिए। और उनकी यात्रा शुरुआत में जरूर जोखिम भरी रही, लेकिन उनका जो उत्साह था उसकी बदौलत ही उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। बिल्कुल। और उनकी बढ़ती सफलता उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ उससे कहीं आगे बढ़ने की इच्छा को प्रदर्शित करती है। ये उनका आंतरिक जुनून और आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिनका उन्होंने सपना देखा था। फाल्गुनी नायर को सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में एक अवसर मिला, जहां उन्होंने अपने जो उद्योग था उसको दूसरों से अलग बनाया। बिल्कुल। और हम भी ये उम्मीद करते हैं हमारी जो भी सखियां इस तरह के सपने देखती हैं
वो जरूर पूरा उसे करने में उन्हें कामयाबी मिले। बिल्कुल, आप एक कदम बढ़ाइए, फिर आपकी सहायता अपने आप होने लगेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अब सुनते हैं एक गीत। गोरा मुखड़ा ने शराबी
हाँ, तो चंचल जी, एक हमारे श्रोता है, इन्होंने अपने साथ जो घटना हुई वो लिखकर भेजी है। तो लिखते हैं कि उनके साथ जब वो होली का दिन था तो अचानक से एक पीछे से आई और उन्होंने चेहरे पे लगाया रंग, तो अचानक से वो रंग जो था वो उनकी आंखों में चला गया, जिसकी वजह से उनकी आंख बहुत दुखने लगी है। फिर उन्हें बड़े से हॉस्पिटल में जाके दिखाना पड़ा, ट्रीटमेंट लेना पड़ा, और मतलब पूरे हफ्ते तक उनकी आंख में बहुत दर्द रहा, परेशान रहे वो। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखते हुए। बिल्कुल, ये खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, उत्साह उमंग का त्योहार, तो इसमें किसी को हमें दर्द ना दें, इस बात का हम ध्यान रखें। और आज का दिन है मंगलवार का, हम मुहावरे की बात करते हैं, जो कि रंग चढ़ा हुआ एक मुहावरा है, शर्म से लाल होली का ही है। जी, तो मुहावरे हमारी भाषा का वो हिस्सा होते हैं आरती, जो हमारे रोजमर्रा की बोलचाल को मतलब रोचक बना देते हैं, थोड़ा सा रंगीन बना देते हैं और सजीव बना देते हैं। कुछ ऐसे वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ इनका कुछ और होता है, लेकिन असली अर्थ बिल्कुल उससे अलग और बहुत गहरे होते हैं। तो आज हम जिस मुहावरे की बात कर रहे हैं ना, शर्म से लाल होना, ये स्वाभाविक रूप से एक जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है ना, जब हम ब्लश करते हैं, यानी कि या तो हम जब बहुत शर्म में होते हैं या गुस्से में होते हैं या जब हमें डर लगता है, तब हमारा चेहरा कई बार लाल हो जाता है। हमारे कोई चोरी पकड़ी बिल्कुल, अचानक से हम गुजिया खा रहे हैं चुप चुप के, और हमारी कोई बेस्ट फ्रेंड आ गई और उसने देखा तो अब शर्म के बाद एकदम से लाल हो जाते हैं। तो विज्ञान भी ये कहता है कि ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। जब हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं, घबराहट में होते हैं, तो हमारे शरीर में एड्रेनालाइन एक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे चेहरे और गर्दन की जो ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं वो थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, जिससे चेहरे पर बहुत सारा खून आ जाता है और चेहरा थोड़ा लालिमा लिए हुए यानी कि गुलाबी रंगत लिए हुए दिखाई देने लगता है। और ये शर्म के लिए भी पहचान है, जो कि संवेदनशीलता को बताती है। थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाते हैं ना, आ जाता है ना महेंद्र, हाँ, तब भी ऐसा होता है। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बड़ी अच्छी इन्होंने बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद होली का जब पर्व आया था और मैं अचानक ससुराल पहुंच गया, सबसे पहले ससुराल में बड़ों को गुलाल लगाकर आशीर्वाद लिया, छोटों के साथ होली खेली, और जब होने वाली पत्नी का नंबर आया तो मैंने सखी सहेली की सखी को इतना रंग दिया कि सभी के सामने शर्म से लाल हो गई और कमरे में जाकर छुप गई। सही बात है। और ये जो मुहावरा या कहावत अर्थ बता दिया इसका भावनात्मक पहलू देखे ना, तो ये प्रतिक्रिया तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी गलती, अपमान या अत्यधिक संकोच का अनुभव करता है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम रोक भी नहीं सकते हैं। और ये भाव है एक जो सामाजिक नियमों के टूटने पर हमारी शर्मिंदगी या कई बार अपराध बोध को भी दिखा देता है। बिल्कुल। और साथ ही इसका अर्थ होता है कि एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि लज्जित या शर्मिंदा होना, जब कोई व्यक्ति अपनी गलती, अपमान या संकोच के कारण अत्यधिक शर्म महसूस करता है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, जिसे लज्जित होना या पानी पानी होना भी कहते हैं। इन्होंने एक और मुहावरा बता दिया है अपनी चोरी पकड़ी जाने पर, या फिर सबके सामने डांट पड़ने पर भी, या फिर संकोचवश, जो संकोच अगर किसी को हो गया तो झिझक के वो भी ऐसा महसूस कर सकता है। और कभी कभी तारीफ सुनकर तो सच में लाल हो जाते हैं। जैसे तुम इस समय रंग से लाल हुई ना, तो तारीफ सुनते भी लाल हो जाओगी। चलो गीत सुन लेते हैं जी। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखो पिया मैं तेरी तस्वीर बना के, तस्वीर बना के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के।
सजा के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। और देखो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारा जो समय है वो पूरा हो चला है। और होली मनाना भी तो अभी वापस और हमारे श्रोताओं को आराम भी करना है और कुछ गुजिया खानी है और बढ़िया बढ़िया नमकीन खानी, बहुत सारे पकवान बना रखे होंगे, उनको भी खाना है। तो आप खाइए, मजे करिए और हम लोग भी जाके कुछ थोड़ा बहुत रंग का काम करते हैं और फिर कुछ। बिल्कुल, आप सभी को होली की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं लेते हैं। इजाजत चंचल वर्मा और आदित्य श्रीवास्तव, नमस्कार।